भारतीय संविधान सभा। कल यानी पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ा। आज हम संविधान क्या है, संविधान के कितने प्रकार हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। संविधान क्या है वह इसका अंग्रेजी में क्या नाम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं हम भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या है, संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो पहली बात है संविधान को अंग्रेजी में संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बात हम करें संविधान शब्द का अर्थ क्या है। संविधान शब्द का अर्थ है संविधान विधान है। दो शब्दों से मिलकर संविधान बना है। सम का अर्थ होता है बराबर और विधान का अर्थ होता है कानून अथवा नियम। तो हम संविधान के बारे में जानते हैं। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस विधान। सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है बराबर। सम का अर्थ होता है बराबर और विधान का अर्थ होता है कानून अथवा नियम। ये संविधान का अर्थ है। अब हम संविधान की डेफिनेशन के बारे में पढ़े। संविधान की क्या परिभाषा है। अब हम संविधान की परिभाषा के बारे में पढ़े। परिभाषा किसी भी देश का शासन जिन नियमों व सिद्धांतों पर चलता हो उसे देश का संविधान कहते हैं। किसी भी देश का शासन जिन नियमों व सिद्धांतों पर चलता हो। नियम व सिद्धांतों पर चलता हो उस देश का संविधान कहते हैं। संविधान कहते हैं। तो हमने संविधान शब्द का अर्थ जाना। संविधान सम प्लस विधान से बना है जिसका अर्थ होता है बराबर और सम का अर्थ होता है बराबर और विधान का अर्थ होता है कानून और नियम। अब हमने परिभाषा में के बारे में जाना। संविधान की क्या परिभाषा है। तो संविधान की परिभाषा है किसी भी देश का शासन जिन नियमों व सिद्धांतों पर चलता हो उसे उस देश का संविधान कहते हैं। परिभाषा ये है। तो हमने संविधान के बारे में पढ़ा। अब हम संविधान के प्रकार जानते हैं। काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कितने प्रकार हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। संविधान को निम्न भागों में विभाजित किया है जो हम निम्न सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे। संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार एक डायग्राम के माध्यम से हम पढ़ते हैं। संविधान के प्रकार विषय वस्तु के आधार पर संविधान। विषय वस्तु के आधार पर दूसरा है संशोधन के आधार पर। संशोधन के आधार पर
विषय वस्तु के आधार पर, संशोधन के आधार पर। तीसरा है श्रम के आधार पर, और चौथा है उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर। संविधान के प्रकार हैं विषय वस्तु के आधार पर, संशोधन के आधार पर, श्रम के आधार पर, उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर संविधान को निम्न भागों से विभाजित किया गया है। अब हम विषय वस्तु के आधार पर पढ़ेंगे, संशोधन के आधार पर पढ़ेंगे, श्रम के आधार पर पढ़ेंगे और उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर पढ़ेंगे कि संविधान में क्या भाग हैं। हम बात विषय वस्तु की करें तो विषय वस्तु के आधार पर संविधान को दो भागों में बांटा गया है, लिखित संविधान व अलिखित संविधान। लिखित संविधान व अलिखित संविधान। विषय वस्तु के आधार पर संविधान को दो भागों में विभाजित किया गया है, लिखित संविधान व अलिखित संविधान। बात इसके उदाहरणों की करें, लिखित संविधान ऐसा संविधान जिसके दस्तावेज के माध्यम से विशेष समिति या सभा द्वारा संविधान लिखा गया हो, उसे लिखित संविधान कहते हैं। इसके उदाहरणों की बात करें तो अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, फ्रांस का संविधान लिखित संविधान है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। बात हम उदाहरण की करें तो अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, भारत का संविधान लिखित है, फ्रांस का संविधान लिखित है, एटसेट्रा। अब हम बात करें अलिखित संविधान की। ऐसा संविधान जिसका कोई दस्तावेज के माध्यम से कोई लिखा गया नहीं हो, वह अलिखित संविधान है। इसका उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान है। तो हमने विषय वस्तु के आधार पर लिखित व अलिखित संविधान के बारे में पढ़ा। भारत का संविधान लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान लिखित है, फ्रांस का संविधान लिखित है। अलिखित संविधान के बारे में बात करें तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। बात हम संशोधन के आधार पर करें तो संशोधन के आधार पर संविधान भी दो प्रकार का है, लचीला संविधान व कठोर संविधान। लचीला संविधान व कठोर संविधान। लचीला संविधान व कठोर संविधान। लचीले का अर्थ होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जाता हो, उसे लचीला संविधान कहते। जिस संविधान में संशोधन बहुत ही आसान तरीके से किया जाता हो, उसे लचीला संविधान कहते हैं। आसानी से संशोधन करना लचीला संविधान कहलाता है। आसानी से संशोधन करना लचीला संविधान कहलाता है। इसका एकमात्र उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान का बेस्ट उदाहरण है। ब्रिटेन का संविधान लचीले संविधान का उदाहरण है। अब हम लचीले संविधान के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं कठोर संविधान। कठोर संविधान इसके अपोजिट है। कठोर का मतलब होता है कठिन, यानी ऐसा संविधान जिसका संशोधन विशेष संविधान निर्माता समिति द्वारा या संसद के द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, उसे कठोर संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान विशेष या बहुत ही कठिन तरीके से संशोधन करना कठोर संविधान कहलाता है। इसका उदाहरण है अमेरिका का संविधान। तो क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आता है
भारत का संविधान लचीला संविधान है या कठोर संविधान। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत का संविधान लचीला संविधान है तो आपका आंसर गलत होगा। भारत का संविधान कठोर है तो भी गलत होगा। भारत का संविधान लचीला व कठोर संविधान दोनों है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संघ के आधार पर संविधान को दो भागों में बांटा गया है। संघ के आधार पर संविधान को दो भागों में बांटा गया है, एकात्मक संविधान व संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान व संघात्मक संविधान संघ के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है, एकात्मक संविधान व संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान व संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान जिसे कहते हैं जिसकी शक्ति एक ही हाथ में हो, यानी केंद्रीय शक्ति के हाथ में हो, उसे एकात्मक संविधान कहते हैं। इसका उदाहरण है चीन का संविधान, इसका बेस्ट उदाहरण है चीन, मानो ब्रिटेन, ये सब इसके उदाहरण हैं एकात्मक शासन व्यवस्था के, चीन, ब्रिटेन। बात हम संघात्मक संविधान की करें तो संघात्मक संविधान उसे कहते हैं जिसकी शक्तियां केंद्र के पास में भी हो और राज्यों के पास में भी अलग अलग शक्तियां निर्धारित की गई हो, उसे संघात्मक शासन व्यवस्था यानी संघात्मक संविधान कहते हैं। इसका उदाहरण है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान। तो हमने विषय वस्तु के आधार पर, संशोधन के आधार पर व श्रम के आधार पर संविधानों के बारे में पढ़ा और हम बात करते हैं उत्पत्ति व उद्भव के आधार पर। उत्पत्ति व उद्भव के आधार पर भी दो भागों में विभाजित किया गया है, विकसित संविधान और निर्मित संविधान। विकसित संविधान जिसे कहते हैं जिसका विकास धीरे धीरे हुआ हो, और निर्मित संविधान जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ। विकसित संविधान के उदाहरण है ब्रिटेन, उड़ीसा, इसका उदाहरण एकमात्र ब्रिटेन ही है। तो हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर विकसित संविधान व निर्मित संविधान। विकसित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन है। विकसित संविधान एकमात्र ब्रिटेन का है और निर्मित संविधान जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, यानी भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान। तो हमने विषय वस्तु के आधार पर लिखित व अलिखित संविधान के बारे में पढ़ा, संशोधन के आधार पर लचीला व कठोर, संघ के आधार पर एकात्मक व संघात्मक, और विकसित व निर्मित, उत्पत्ति व उद्भव के आधार पर। और दो तीन एक महत्वपूर्ण बिंदु है हम पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आए भारत का संविधान एकात्मक है या संघात्मक है, भारत का संविधान एकात्मक है या संघात्मक है, तो भारत का संविधान एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। भारत का संविधान एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। और आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपात लगता है 352 के समय भारत में शासन व्यवस्था एक ही के हाथ में जाती है, तब एकात्मक शासन व्यवस्था कार्य करती है। तब नोट लगा कर लिखेंगे कि भारत में लचीला व कठोर संविधान है। कठोर संविधान है। भारत में लचीला व कठोर संविधान है। दूसरे बिंदु की बात करें तो भारत में एकात्मक व संघात्मक संविधान है। भारत में एकात्मक व संघात्मक संविधान है। भारत में लचीला व कठोर संविधान है। आर्टिकल आपातकाल 3 लगता है 352 के तहत भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था लगती है, लेकिन नहीं तो एकात्मक और संघात्मक दोनों शासन व्यवस्था है। तो आपने आज संविधान क्या है, संविधानों के प्रकारों के बारे में पढ़ा। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक छात्रों तक इसको शेयर कीजिए और आप अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।